नमस्कार मित्रों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड में विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति पर चर्चा करने वाले हैं। और यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को जरूर तैयार कर लें। तो यह आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको जानना है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति का जो सिद्धांत दिया वह किसने दिया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्सवेल ने दिया था। यानी मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और उन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया, तो देखिए, ये पहला है कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतत रूप से विकिरण या तरंग के रूप में होता है। समझिए, ऊर्जा का उत्सर्जन, ठीक है ना, यानी चाहे जिस स्रोत से हो, तो ऊर्जा का अगर उत्सर्जन होता है तो वह सतत रूप से विकिरण या तरंग के रूप में होता है। या तो विकिरण रूप में होगा या तरंग के रूप में। सतत का मतलब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य से जो विकिरण निकलती है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। यानी सूर्य से लगातार 24 घंटे विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती रहती है। यानी सतत, चाहे जिस स्रोत से निकले वह सतत रूप से निकलती रहती है। यह मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के आधार पर बताया। और दूसरा देखिए, तो दूसरा है कि विकिरण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तथा विकिरणों के संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं। अतः इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। समझिएगा, जो विकिरण होते हैं वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या जानना है कि जो भी विकिरण निकलते हैं वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, दोनों से। ठीक है, जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करते हैं तथा विकिरणों के संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी जो विकिरण का जो संचरण दिशा है उसके भी लंबवत होते हैं। इसलिए इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। यानी विद्युत और चुंबक दोनों क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। जी देखिए, हमने डायग्राम बनाया है, उसमें हम आपको दिखाकर समझाते हैं। समझिए दोस्तों थोड़ा कि ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है और इसका जो परिणामी है ये है। और ये क्या है, विकिरण है कंपन करते हुए। विकिरण के संचरण की दिशा, ये क्या बताता है परिणामी, हमें विकिरण के संचरण की दिशा बताता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह विद्युत क्षेत्र है जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं और लंबवत कंपन करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि जो विकिरण की संचरण की दिशा है, ठीक है ना, इसके लंबवत कंपन, यानी जो विकिरण है वह लंबवत कंपन करता है। ठीक है, और विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करता ही है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि विकिरण विद्युत और ये विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तथा विकिरणों के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये विकिरण के संचरण की दिशा है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसके लंबवत कंपन करता है विकिरण। अतः इन विकिरणों को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं या तरंग कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा है दोस्तों कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, समझिएगा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वह किस वेग से, प्रकाश के वेग से गमन करती है। जैसे जिस वेग से सूर्य की प्रकाश आती है, यानी सूर्य से जो विकिरण निकलती है वह जिस वेग से गमन करती है, उसी वेग से सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। ठीक है ना, यानी इसका कोई अलग से वेग नहीं होता है। जैसे जिस वेग से प्रकाश गमन करता है, यानी प्रकाश चलता है, उसी वेग से यह भी विद्युत चुंबकीय तरंगे भी गमन करती हैं। और चौथा है दोस्तों कि तरंगों के संचरण हेतु किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा निर्वात में भी संचरण हो सकता है। देखिए, तरंगों के संचरण हेतु किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तरंग बिना माध्यम के भी संचरण कर सकता है। यानी निर्वात में भी, निर्वात मतलब आप समझते होंगे जहां वायु ना हो, ठीक है ना, निर्वात में भी संचरण हो सकता है तरंगों का। तो हम कह सकते हैं कि तरंग के संचरण के लिए कोई किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी संचरण कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस छोटे से वीडियो में क्लास 11th यानी चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति है वह सिद्धांत पढ़ा और उसके बारे में मैक्सवेल जी ने क्या क्या बताया है, सब कुछ हमने बताया
कि पहला है कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतरूप से या विकिरण के तरंग के रूप में होता है। दूसरा, विकिरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है, तथा विकिरणों के संचरण के लंबवत होते हैं, अतः इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। तीसरा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गमन करती हैं यानी चलती हैं। और चौथा, तरंगों के संचरण हेतु किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यही निर्वात में भी संचरण हो सकता है, ठीक है ना। तो आज एक छोटे से वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज अच्छा लगा हो तभी लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और यदि आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपको इसी तरह पूरा कोर्स कवर कराता रहूंगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।